हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आइए आज बात करते हैं जो अपकमिंग आईपीओ है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड का, उसके बारे में, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह अपना डिसीजन ले सकें कि वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। और अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो क्या हम लिस्टिंग गेन लेते ही अपने सारे पैसे को विड्रॉ कर लें या हम उस कंपनी बने रहें। तो ये चीज़ कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस के बारे में अगर हमें भरोसा होगा कि कंपनी करती क्या है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी, तो हम उस अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी डिसीजन ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी आपको नाम से ही मालूम होगा, एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट। ये वेस्ट का मैनेजमेंट करती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका प्रोसेसिंग, उसका डिस्पोजल करती है पूरे कंट्री में इंडियन म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ मिल करके। और अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ इन इंडियन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, यानी पूरे इंडस्ट्री में इसकी जो रैंक है आप देखेंगे वो सेकंड नंबर पर आती है। ठीक है। और अगर आप देखेंगे भी इसके पास एशिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, यानी एक ही लोकेशन में एशिया का सबसे बड़ा जो प्रोसेसिंग प्लांट है, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, वो इसी कंपनी के पास है, जिसकी कैपेसिटी पर डे 6500 टन है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और सबसे अच्छी जो प्लस पॉइंट क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कंपनी का, कंपनी कोई लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है, यानी स्टॉक मार्केट में इस इंडस्ट्री में ये अकेली कंपनी है जो लिस्टेड होगी। हाँ, अगर अनलिस्टेड कॉम्पिटिटर के बारे में अगर बात करें तो रैमको, एनवायरो है और वर्मी गोल्ड इकोटेक, ये 2-3 कंपनी है जो एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट सेल को, हैंडलिंग सेल को, ये इस कंपनी को अच्छी खासी टक्कर देती है। अब बात करते हैं कंपनी कितनी बड़ी है, उसकी साइज़ क्या है। अब तक कंपनी ने 25 प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें से 18 अभी चल ही रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे पे इसको प्रोजेक्ट मिलते हैं। एम्प्लॉय की बात करते हैं तो कंपनी के पास 7391 यानी अराउंड 7400 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा डेली वेज पे भी कंपनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर देखें तो कंपनी के पास 1147 व्हीकल्स हैं, यानी जो वेस्ट डिस्पोजल और ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, ये उतनी व्हीकल्स है। और उसमें 969 में जीपीएस टेक्नोलॉजी भी उसमें लगी हुई है, यानी अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस कर रही है। अब बात करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कि फाइनेंशियल फिगर कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर आप देखेंगे 3 साल का डेटा है, 3.5 साल का डेटा है, मार्च 2018 से मार्च 19, मार्च 19 से मार्च 20, और ये अभी 6 महीने का डेटा 30 सितंबर 2020 तक का डेटा है। तो अगर आप देखेंगे 18 से 19 में, 2018 से 19 में कोई खास ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको। यानी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू, अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ये है, रेवेन्यू में थोड़ी सी मतलब बहुत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ये सारे फिगर्स अगर आप देखेंगे ये मिलियन रुपीज़ में है। ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे 18 से 19 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो कम ही हो गया, 398 मिलियन से लेके 346 ही मिलियन रह गया है। लेकिन अगर आप बात करते हैं मार्च 19 से मार्च 20, तब काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको नज़र आएगी। रेवेन्यू आप देखेंगे 2900 से बढ़ कर के 4600 मिलियन तक पहुंच गया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 346 से लेकर के 620 मिलियन तक पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, नहीं अराउंड 50-80% की ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। अब बात करते हैं इधर 6 महीने में, यानी जब कोविड का ज़माना था तो कोविड में बिजनेस काफ़ी इम्पैक्टेड था इस कंपनी का, क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी वो बंद थी, और जो कारखाने और जो सारी चीज़ें थी, मतलब दुकान वगैरह, वो सब बंद थी। तो इसलिए कंपनी का बिजनेस काफ़ी इम्पैक्टेड था। लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने इन 6 महीने में 290 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिस्क्लोज किया है। यानी अराउंड अगर आप देखेंगे तो पिछले पूरे साल का जो 620 मिलियन था, उसका अराउंड 50% यानी 45% तो कंपनी ने इस साल कमा ही लिया है। और यही हाल अगर आप देखेंगे रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू की भी यही बात है। तो कंपनी का बिजनेस इम्पैक्टेड तो था कोविड से, लेकिन कंपनी उससे बहुत जल्दी रिकवर कर भी रही है और आगे चल के रिकवर कर भी लेगी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स। आपको सबको ऐसा मालूम होगा, आप इसको रोक के देख सकते हैं, 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक रहेगा। 313 से 315 इशू प्राइस है, और 47 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। और इशू साइज़ कितनी है, 300 करोड़ का इशू साइज़ है ये आईपीओ साइज़ जो है, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 85 करोड़ का है। और ऑफर फॉर सेल, यानी जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जिन्हें प्रमोटर्स कहते हैं,
वो अपने हिस्से का शेयर्स मार्केट में बेचेंगे 215 करोड़ का। तो उससे उनकी हिस्सेदारी थोड़ा सा कम हो जाएगी। आगे बात करेंगे कितनी हो जाएगी। अब बात करते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ के ज़रिए से पैसा उठाने का। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का है वो बहुत अच्छा है और काफ़ी का इससे कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी नज़र आ रहा है। वो है वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में उसके ज़रिए से फंडिंग करना। यानी वेस्ट के ज़रिए से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, यानी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करना चाह रही है और जो इन मतलब उसका प्लांट है उसमें इन्वेस्ट करेगी। दूसरा है उसका बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने डेट को कम करेगी। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि वो अपना जो पैसा बचेगा वो अपने नॉर्मल बिजनेस में उस पैसे को इस्तेमाल करेगी। अब आईपीओ की अगर लॉट साइज की बात करें, बता चुके पहले भी 47 शेयर्स का एक लॉट है और मैक्सिमम हम लोग 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मिनिमम हमको 14,805 रुपीज़ चाहिए एक लॉट के लिए और मैक्सिमम आपका ये है 13 लॉट के लिए 1,92,465। अब बात करते हैं जो उसका एक टेंटेटिव टाइम टेबल जो कंपनी ने निकाला है कि अलॉटमेंट की जो डेट है 29 दिसंबर और रिफंड हमें 30 दिसंबर तक मिल जाएगा और हमारे अकाउंट में शेयर 31 दिसंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और नए साल के दिन 1 जनवरी के दिन आईपीओ वो लिस्ट हो जाएगा एनएसई और बीएसई पर। अब जब ये लिस्ट हो जाएगा यानी आईपीओ सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है आप देखेंगे वो 51% से कम होकर 51% से लेकर के फिर 46% सिर्फ रह जाएगी, यानी अप्रॉक्सीमेट 5% उनकी होल्डिंग कम हो जाएगी। और ये जनरल पब्लिक और क्यूआई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यू आई और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एन आई के हिस्से में चली जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ है। बाकी लिस्टिंग गेन के बारे में आप सब जानते हैं, लिस्टिंग गेन कई चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट के का पेस क्या है, मार्केट किधर भाग रही है, स्ट्रांग है कि वीक है। दूसरा इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने परसेंट कितने टाइम्स वो स्टॉक वो आईपीओ सब्सक्राइब्ड हुआ। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। तो आप इन सब को देख करके अपने डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। और आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।